Hello dear student, you are most welcome today in this my online class. Today for class 9 supplementary reader chapter first the last child which we have to read. प्यारे बच्चों, आज मेरे इस ऑनलाइन क्लास में मैं इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज कक्षा 9 इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर का जो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट चाइल्ड खोया हुआ बच्चा, उसके 5वें पैराग्राफ को हमें पढ़ना है। इसके पहले आप लोगों ने 4 पैराग्राफ का एक्सप्लेन देखा। आइए हम 5वें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। जैसे ही बच्चा मेले में इंटर किया, वहाँ वह एक मिठाई बेचने वाले को देखता है, स्वीट मीट सेलर, मिठाई विक्रेता को। आइए, ए स्वीट मीट सेलर हाक्ड, स्वीट मीट सेलर मिठाई बेचने वाला, हाक्ड माने हाँक लगाना, चिल्लाना, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, एट द कार्नर माने कोने पर, ऑफ द एंट्रेंस माने प्रवेश द्वार के। ए स्वीट मीट सेलर हाक्ड, एक मिठाई बेचने वाला या एक मिठाई विक्रेता चिल्लाया, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फी ले लो, जलेबी ले लो, एट द कार्नर ऑफ द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार के कोने पर। प्रवेश द्वार के कोने पर एक मिठाई विक्रेता चिल्लाया, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। एंड ए क्राउड, भीड़, प्रेस दबाया, राउंड, चारों तरफ, हिज काउंटर माने उसके दुकान के, एट द फुट, पैर ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर स्वीट्स। एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर फॉर मैनी कलर स्वीट, डेकोरेटेड माने सजाना, विद द लीव्स, पत्ती ऑफ सिल्वर, चांदी, एंड गोल्ड, सोने। And a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold। और उसके दुकान पर, जो कि चांदी और सोने के पत्तियों से अपने दुकान को रंग बिरंगे चीज़ों से सजाया हुआ था, उसके दुकान पर लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। द चाइल्ड स्टेयर्ड, स्टेयर्ड माने होता है घूर कर देखना, टकटकी लगा कर देखना। ओपनड आइज माने खुली आँखों से। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइज, बच्चे ने उसे देखकर या बच्चा अपने खुली आँखों से उस मिठाई की तरफ घूर कर देखा। एंड हिज माउथ वाटर्ड, और उसके मुख में पानी आ गया। क्यों? फॉर बिकॉज, क्योंकि द बर्फी, वह बर्फी मिठाई, दैट वाज हिज फेवराइट स्वीट्स, जो कि उसकी फेवराइट माने मनपसंद मिठाई थी। आई वांट दैट बर्फी, ही स्लोली मरमर्ड, मरमर माने विस्पर्ड, धीरे से बोलना। ही स्लोली मरमर्ड, वह धीरे से बोला, आई वांट दैट बर्फी, मुझे वह बर्फी चाहिए या मैं वह बर्फी चाहता हूँ। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वह आधा अधूरा इस बात को जानता था। एज ही बेग्ड, कि जैसे ही वह आग्रह किया, दैट कि हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, प्ली माने रिक्वेस्ट, आग्रह। वह आधा अधूरा मन या वह आधी अधूरी इस बात को जानता था कि उसके आग्रह की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उसके माता पिता यह कहेंगे कि ही वॉज ग्रीडी, वह लालची था। सो इसलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए, ही मूव्ड ऑन, वह आगे चलता गया। तो यह है आपका पैराग्राफ 5th क्लास 9 इंग्लिश सप्लीमेंट्री चैप्टर फर्स्ट द लास्ट चाइल्ड। अब आते हैं 6वें पैराग्राफ की तरफ। ए फ्लावर सेलर हाक, फ्लावर सेलर फूल बेचने वाला, हाक्ड हाँक लगाना या चिल्लाना।
ए फ्लावर सेलर हॉग, एक फूल विक्रेता ने चिल्लाया। ए गार्लैंड, गार्लैंड माने होता है माला ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। क्या फूल विक्रेता चिल्ला रहा है? ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, कि गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो। द चाइल्ड सीम्ड इरेस्टिबली ड्रान, द चाइल्ड बच्चा, सीम्ड प्रतीत होना, इरेस्टिबली माने सम्मोहकता, आकर्षक, ड्रान खींचा जाना। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रान, वह बच्चा अति सम्मोहकता से उसकी तरफ आकर्षित हुआ। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट, वह उस टोकरी की ओर गया। वेयर द फ्लावर ले हीप्ड, जहाँ पर फूलों का ढेर लगा हुआ था। एंड हाफ मरमर, और आधे मन से धीरे से कहा, आई वांट दैट गार्लैंड, मैं वह माला चाहता हूँ। बट ही विल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम दोज फ्लावर, लेकिन वह बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि उसके माता पिता उन फूलों को लेने से मना कर देंगे। बिकॉज, क्योंकि दे वुड से, वे लोग उससे कहेंगे कि दे वेयर चीप, कि वे फूल बहुत सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए ही मूव्ड ऑन, वह आगे बढ़ गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, 7वां पैराग्राफ, आइए देखते हैं। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, एक आदमी एक डंडे को, जिससे पीले, लाल, हरे और बैगनी रंग के गुब्बारे उड़ रहे थे, उन डंडों को वह आदमी पकड़े हुए था। द चाइल्ड वाज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, देखिए, वह बच्चा उनके रेशमी रंगों के इंद्रधनुषीय वैभव से आकर्षित हो गया, एक्साइट हो गया, उत्तेजित हो गया। एंड ही वाज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पास देम ऑल, और वह उन सबको लेने की बहुत ज़्यादा इच्छा से भर गया। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बैलून्स, लेकिन वह अच्छी तरीके से जानता था कि उसके माता पिता उसके लिए उस गुब्बारों को कभी नहीं खरीदेंगे। बिकॉज, क्योंकि दे वुड से, वे यह कहेंगे कि ही वाज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, कि वह इतना बड़ा हो गया है कि अब वह इन गुब्बारों से नहीं खेल सकता। सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, इसलिए वह आगे बढ़ गया। तो यह रहा 7वां पैराग्राफ। आइए 8वें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। आइए 8वें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। ए स्नेक चार्मर, स्नेक चार्मर सपेरा, स्टूड खड़ा था, प्लेइंग ए फ्लूट, फ्लूट माने होता है बीन, टू ए स्नेक सर्प, विच क्वाइल्ड, क्वाइल्ड मारे कुंडली मार के, वर्लिंग, वर्लपुलिंग, इट सेल्फ इन ए बास्केट, इट्स हेड, हेड मीन्स जो होता है फन, रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बेंड, ग्रेसफुल शोभायुक्त, बेंड झुका हुआ, लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, एक हंस के गर्दन के समान। वाइल, जबकि द म्यूजिक स्टोल, चुराना, इनटू इट्स, उसके इनविजिबल ईयर्स, कानों में, लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, वाटरफॉल जो झरना होता है। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक, एक सपेरा एक सांप के आगे बीन बजा रहा था। विच क्वाइल्ड इट सेल्फ इन ए बास्केट, जो एक टोकरी में कुंडली मारे बैठा हुआ था। इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, उसका सिर किसी हंस की गर्दन की तरह मनोहर या शोभायुक्त झुकाव से उठा हुआ था। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, जबकि संगीत उसके अदृश्य कानों में अदृश्य झरने की हल्की लहर की तरह जा रहा था। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, वह लड़का उस सपेरे के पास गया, सपेरे की ओर गया। बट नोविंग हिज पेरेंट्स हैड फार बिटेन हिम टू हियर सच कोरस म्यूजिक, लेकिन
यह जानकर कि मेरे माता पिता या उस लड़के के माता पिता उसे ऐसा बेकार संगीत जैसा कि सपेरा बजा रहा था। एज द स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीडेड फर्दर, सुनने से मना किया हुआ था, वह बच्चा आगे बढ़ गया। आइए नवे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, राउंड अबाउट स्विंग झूला। देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, फुल मोशन पूरी गति से। देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, एक झूला पूरे जोर शोर से झूल रहा था या पूरे जोरों पर था। मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन, पुरुष स्त्रियां और बच्चे। कैरीड अवे इन ए व्हर्लिंग मोशन, गोल गोल गति में घूम रहे थे। श्रिक्ड चीखना ठाके मारना। श्रिक्ड एंड क्राइड विथ डिजी लाफ्टर, घूम रहे थे और ठहाकेदार हंसी से चीख व चिल्ला रहे थे। द चाइल्ड वाच्ड देम इंटेंटली, वह बच्चा उसे इंटेंटली क्यूरियसली उत्साहपूर्वक, देखिए द चाइल्ड वाच्ड देम इंटेंटली, वह बच्चा उस झूले को उत्साहपूर्वक देख रहा है। देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, और तभी उसने एक दृढ़ प्रार्थना किया, माने जोरदार तरीके से पूरे हौसले से आग्रह किया। आई वांट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर, क्या कर रहा है कि माताजी पिताजी मुझे उस झूले पर जाना है। देयर वाज नो रिप्लाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को देखने के लिए पीछे की तरफ मुड़ा। दे वेयर नॉट देयर, वे वहाँ नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, वे उसके सामने भी नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, वह अपने माता पिता को देखने के लिए दूसरी तरफ मुड़ा। दे वेयर नॉट देयर, वे वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, वह अपने पीछे देखा। देयर वाज नो साइन ऑफ देम, फिर भी उनका कोई चिन्ह कोई प्रतीक दिखाई नहीं दिया। तो इस तरह से यह नवा पैराग्राफ था। आइए 10वें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। ए फुल डीप माने गहरा, क्राई चिल्लाना, रोज उठा विद इन हिज ड्राई माने सूखे थ्रोट गले से। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसके सूखे गले से एक गहरी चीख निकली। एंड विथ ए सडन जर्क, जर्क माने होता है झटका, ऑफ हिज बॉडी शरीर। एंड विथ ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और अपने शरीर को अचानक एक झटका देते हुए। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वह जहाँ खड़ा था वहाँ से दौड़ा। क्राइंग इन रियल फियर, सचमुच डर कर चीखते हुए। क्या? माताजी पिताजी, मदर फादर, माताजी पिताजी। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आँखों से आंसू छलक पड़ी। हॉट एंड फायर्स, गर्म और भरपूर भयानक थी। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वर्ट्स विथ फियर, उसका भीगा हुआ चेहरा डर से कन्वर्ट्स काँप रहा था। पैनिक स्ट्रिकन, बुरी तरह से डरावना। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, बुरी तरह से डरा हुआ पहले वह एक तरफ को दौड़ा। देन टू अदर, उसके बाद दूसरी तरफ दौड़ा। हाइदर एंड दाइदर इन ऑल डायरेक्शन, इधर उधर सभी दिशाओं में दौड़ा। नोइंग नॉट वेयर टू गो, यह जानते हुए कि या वह यह भी नहीं जानता था कि वह कहाँ जाए। मदर फादर, माताजी पिताजी। ही वेल्ड, वह रो कर पुकारने लगा। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसकी पीली पगड़ी खुल गई। येलो टर्बन पीली पगड़ी, अनटाइड माने लूज खुल जाना। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसकी पीली पगड़ी खुल गई। एंड हिज क्लास बिकेम मडी, और उसके कपड़े धूल धूसरित हो गए। आइए 11वें पैराग्राफ में चलते हैं।
हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए व्हाइल ही स्टूड डिफीटेड हिज क्राइज सफर्स इनटू शार्प। देखिए, जब बच्चा शुरू में बड़ा तेज रोता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी चिल्लाहट, उसका रोना धीरे धीरे जो है कि शाब्द में, सिसकी में बदल जाता है। हैविंग रन टू एंड फ्रो, इधर उधर दौड़ लेने के पश्चात, इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए व्हाइल, दौड़ने के आवेश में इधर उधर। देखिए, हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए व्हाइल, कुछ देर तक दौड़ने के आवेश में इधर उधर दौड़ लेने के बाद, ही स्टूड डिफीटेड, वह थक कर रुक गया, हिज क्राइज सफर इनटू पास, उसका रोना दबकर धीरे धीरे सिसकी में बदल गया। ए लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, कुछ दूरी पर हरी घास पर, थ्रू हिज फिल्मी आइज, वह अपने धुंधली आँखों से, मेन एंड वुमेन टॉकिंग, कुछ पुरुषों और स्त्रियों को बातें करते हुए देख सकता था। He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths. उसने उत्सुकतावश भड़कीले पीले कपड़ों के धब्बों में देखने की कोशिश किया, बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर एमंग दिस पीपुल, लेकिन इन लोगों के बीच में उसके माता पिता के होने का कहीं भी कोई संकेत नहीं था। हु सीम टू लाफ, जो हंस रहे थे, एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, और बतिया, देखिए, वह बात करने के वास्ते ही हंसते व बातें करते प्रतीत होते थे, और वहाँ पर उसके माता पिता का कोई नामो निशान नहीं था। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा आपका 11वां पैराग्राफ। अब हम आशा करते हैं इस पैराग्राफ का एक्सप्लेन आपके समझ में आया होगा। आप लोग हार्टली इस वीडियो को देखिएगा और प्रायः समझने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।